नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, इस एपिसोड में लेकर आए हैं आज देसाई लियाकत समझौता, देसाई लियाकत पैक्ट 1945। दोस्तों, हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे देसाई लियाकत पैक्ट क्या था, देसाई लियाकत पैक्ट क्यों आया, देसाई लियाकत पैक्ट क्यों सफल नहीं हुआ। तो चलिए अब शुरू किया जाए। यह सर्वविदित है कि 1939 से 1945 का समय द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से गुजर रहा था। भारत में कांग्रेस अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी। आंदोलन आरंभ होने के तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। दरअसल उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें शीघ्र ही रिलीज कर दिया गया। दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद बना हुआ था। ब्रिटिश सरकार संवैधानिक सुधार तब तक नहीं कर सकती थी जब तक कि दो मुख्य पार्टियां कांग्रेस और लीग एक मंच पर नहीं आ जाते। दोस्तों, इसी उद्देश्य को देखते हुए कांग्रेसी नेता भूला भाई देसाई ने, जो कांग्रेस 1930 में ज्वाइन किया था तथा उनका भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी नहीं हुई थी। दोस्तों, सिराज गोपालाचारी फार्मूला असफल हो जाने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने के लिए कांग्रेसी नेता भोला भाई देसाई ने अप्रैल 1945 में मुस्लिम लीग के दूसरे सबसे बड़े नेता लियाकत अली खान से एक समझौता किया, जिसे देसाई लियाकत पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भोला भाई देसाई ने मुस्लिम लीग के दूसरे सबसे बड़े नेता लियाकत अली खान के साथ गुप्त बातचीत जनवरी 1945 से शुरू की थी, परंतु उसका अंजाम अप्रैल 1945 में दिया था। दोस्तों, जिसका उद्देश्य भविष्य की गठबंधन सरकार के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक समझौते पर राजी करना था, जो भारत के स्वतंत्र सरकार के लिए हिंदुओं और मुसलमान के लिए एकजुट विकल्प को मजबूत करेगा। समझौते के प्रावधान निम्नवत थे। दोस्तों, दोनों ने केंद्र में एक अंतरिम सरकार के गठन के लिए मसौदा तैयार किया था, जिसमें निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया था। पहला बिंदु दोस्तों था, केंद्रीय विधायिका में अथवा विधानमंडल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या समान होगी, अर्थात 40-40% होगी। दूसरा बिंदु दोस्तों, केंद्रीय विधायिका में 20% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित की जाएंगी। दोस्तों, इस समझौते के बाद मुस्लिम लीग अलग राज्य अर्थात पाकिस्तान की मांग अब छोड़ देगी। दोनों नेताओं में यह समझौता गुप्त रूप से चल रहा था, परंतु जैसे ही इसका पता मीडिया को चला तो उन्होंने इसे हवा में उछाल दिया। लियाकत अली अपनी बात से तुरंत पलट गए। इस प्रकार दोस्तों, भूला भाई देसाई की कांग्रेस में स्थिति दयनीय हो गई। उन्हें केंद्रीय विधान परिषद के अगले चुनाव में भी उनका टिकट काट दिया गया और इसका कारण उनका बीमार होना बताया गया। दोस्तों, चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ भूला भाई देसाई के मित्र थे। उन्होंने दावा किया, देसाई और लियाकत अली की गुप्त बातचीत के बारे में महात्मा गांधी को सब कुछ पता था। दोस्तों, उन्होंने कहा, सीआर फार्मूला 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को लूला लंगड़ा पाकिस्तान कहकर अस्वीकार कर देने की बात के बाद महात्मा गांधी जी स्वयं ही भूला भाई देसाई को यह बात कहा था कि तुम कुछ ऐसा करो कि भारत का विभाजन रुक जाए तथा कांग्रेस और लीग एक मंच पर एक साथ आए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त बनाया जा सके और भारत को आज़ाद कराया जा सके। दोस्तों, दरअसल कहा जाए तो इस समय पूरे मामले ने भूला भाई देसाई की छवि को खराब कर दिया। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।